भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, संस्कार, विचार, अध्यात्म विद्या, संवेदनाएं, कला और विविध विभूतियाँ, विशेषकर हमारी पारमार्थिक प्रवृत्तियाँ पूरे विश्व को चकित करती हैं। भारत का स्थापत्य, वास्तु, शिल्प, योग, आयुर्वेद, भारत के शास्त्र, उनकी गुह्य विद्या, व्याकरण, भारत के शकुन शास्त्र, ज्योतिष, भारत के अनेक ग्रंथ, उनकी अनेक स्मृतियाँ, छंद, कल्प और वेद, अपौरुषेय वेद, भारत की वेद विद्या, जिसके किंचित ज्ञान से पूरा विश्व चकित होता है। चिरकाल से संसार भर के अनेक दार्शनिक, विचारक, साहित्यकार, मनीषी, लेखक और आविष्कारक, तत्ववेत्ता और पर्यटक भी भारत के ज्ञान को अलौकिक, पारलौकिक सुख प्रदाता मानता है। ऐसी दृढ़ मान्यता है कि भारत के पास जो ज्ञान है उसी से अलौकिक और पारलौकिक सुख अर्जित किए जा सकते हैं। जीवन की सकल अनुकूलताओं का संग्रह, संचय भारतीय विद्या से ही सहज शक्य है। और एकमात्र भारतीय विद्या ही ऐसी विद्या है जो विनय, पात्रता, सिद्धि, विभूति, जीवन की पूर्णता, सत्यानुभूति और ब्रह्म बोध कराती है। जो सत्य का प्रकाशन है वह भारतीय विद्या से ही सहज शक्य अथवा संभव है। ऐसी मान्यता पूरे विश्व के विचारकों की है। सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, विविध अभ्यांतरिकीय और तकनीकीय उन्नतता के बाद भी अनेक भौतिकीय जो अन्वेषण हुए हैं उसके बाद भी चकित कर देने वाली जो ये औद्योगिक क्रांति है, अभियांत्रिकीय, चिकित्सा में जो हतप्रभ कर देने वाले प्रयोग और परिणाम जो प्राप्त हुए हैं, आज भी विचारक कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये तुच्छ से हैं, ये नगण्य है। जिस दिन भी भारतीय ज्ञान अनावृत होगा, ये कुछ नहीं है, ऐसा उनकी मान्यता है। और ये सही है। पश्चिमात्य सभ्यता का किंचित आस्वादन कर अब आँख खुली है भारतीय वैज्ञानिकों की भी और सबकी, कि जिस ज्ञान ने आत्मा की अमरता का संदेश दिया, उस ज्ञान की विस्मृति हितकर नहीं है। बहुत आरंभ में यही तो प्रार्थनाएं की गई हैं, असतो मा सद्गमय। हमारी प्रार्थनाओं में आरंभिक स्वर यही तो हैं हमारे, कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। ध्येय हमारा यही रहा है, मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि हम अमरता को उपलब्ध हो सके। वयम अमृतस्य पुत्रा, शास्त्र कहते हैं कि हम कभी नहीं मरे हैं, देह मरती है। तो आत्मा की अमरता, उसकी सनातनता, उसकी नित्यता, अखंडता, अव्ययता की चर्चा भारत के पास है। काल की गणनाएं भारत ने दी है पूरे संसार को। काल गणना में शून्य का बोध भारत ने कराया है।
ये शून्य विराट तक लेकर जाती है, एक के साथ जुड़े तो और जुड़ती जाए तो विराट तक जाती है, अनंतता तक लेकर जाती है। ये शून्य कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, इसमें ही विराटता है। एक के साथ जुड़कर दो और फिर एक और, फिर 100, फिर एक और जुड़कर 1000, फिर एकदम लाख होती है। ये करोड़ होते हुए, असंख्य असंख्य होते हुए, ये पद्म और ऐसे होते हुए अनंत होती है। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, ये अनंत हो जाती है। इसलिए काल की गणना में हमने शून्य का ज्ञान कराया, दशमलव का ज्ञान कराया, प्रतिशत का प्रबोध कराया। आज भी संसार भर के गणितज्ञ, आविष्कारक, विचारक, अभियंता, चिकित्सक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हल्की फुल्की समझ रख रहे लोग, वो कहते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर दो। उसके पार सत्यता का ज्ञान जिनके पास है वो भारतीय है। इसलिए प्रतिशत का प्रबोध, दशमलव का ज्ञान, अंक का ज्ञान, काल का ज्ञान और आत्मा की अमरता का ज्ञान हम भारतीयों ने दिया है। बेचारे कहते कि हम मनुष्य सामाजिक पशु हैं, सोशल एनिमल। वी आर नॉट सोशल एनिमल ना, हम पशु हैं, हम मनुष्य हैं। और उसमें भी शुद्धो हम, बुद्धो हम, नित्यो हम, शिवा केवल हो। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, गति, मति, गुण, धर्म, काया, विचार, मांस, मेद, रुधिर, अस्थि, इससे पृथक की सत्ता, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मैं सनातन हूं, ये बोध भारत कराता है सबको। सनातनता के, इसे भारत ने सनातनता का परिचय दिया है। सनातनता का अर्थ है जिसका कोई आरंभ ही नहीं है, न अंत है और न मध्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। चारों वेदों ने ये 4 स्वर दिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयमात्मा ब्रह्म। आदि कवि वाल्मीकि को ब्रह्मा ही माना गया है। इस रामायण में वाल्मीकि देखने में वाल्मीकि है, अन्यथा तो वो स्वयं ब्रह्म है। तेने आदि हृदया कवे मुह्यन्ते यत् सूर्य, शास्त्र ऐसा कहता है। ये आदि कवये ये ब्रह्मा ही हैं। वाल्मीकि रामायण में, रामायण के रचयिता जिसने राम से परिचय कराया पूरे विश्व को, जिससे राम परिचित हुए, राम सत्ता वो अनंत अव्यय, भगवत्ता जिससे परिचित हुई है, परिभाषित हुई है,